हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ दशहरा पर आप किस प्रकार से पूजा करें ये शेयर करने वाली हूँ। दशहरा के दिन इस प्रकार से दशहरा का मांडना बनाया जाता है। ये किस प्रकार आपको बनाना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इस प्रकार से आपको दशहरा का मांडना आटे और हल्दी की सहायता से बनाना है। आटा आप गेहूं का, चावल का कैसा भी ले सकते हैं और हल्दी पाउडर वही जो आप किचन में यूज़ करते हैं वो आपको लेना है। साथ ही साथ आपको एक स्वस्तिक भी बनाना है गणपति जी के रूप में, जिसकी गणपति जी मानकर हम पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हल्दी से राम जी का चित्र बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 2 स्वस्तिक बनाए हैं। फिर आपको लेने हैं इस प्रकार से 10 कुल्हड़ और उनमें भरनी है खील भरकर उनमें आपको बताशे रखने हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी कुल्हड़ ली हैं, आप बड़ी कुल्हड़ ले सकते हैं। अगर काफ़ी बार कुल्हड़ नहीं मिल रही हो, यानी ये छोटी छोटी मटकी नहीं मिल रही हो, तो आप दियों में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा शुरू करेंगे। पूजा शुरू करने के लिए जो है सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ये आपको चित्र बनाना कहाँ है, आप अपने मंदिर के सामने बना सकते हैं, आंगन में बना सकते हैं। ज़्यादातर आंगन में बनाया जाता है, और अगर आपके घर में खुला आंगन नहीं हो आप अपने ड्राइंग रूम में भी बना सकते हैं। और बीच में बनाएं आप, क्योंकि चारों तरफ परिक्रमा लेनी होती है, इसलिए थोड़ा बीच में बनाएं ताकि परिक्रमा करने की जगह रहे। तो दिए का पूजन करेंगे, दीपक पर रोली चावल चढ़ाएंगे। फिर ये जो 10 कुल्हड़ हैं इनमें खील बताशा भर के ये हम चारों तरफ रखेंगे। ये 10 कुल्हड़ में खील बताशों का बाद में आपको क्या करना है ये भी मैं बताऊंगी। तो आपको थोड़ी थोड़ी खील या ज़्यादा आप थोड़े सारे कुल्हड़ों में भर लीजिए और उनके ऊपर एक एक बताशा रख लीजिए। कुल्हड़ आप जो है मिट्टी की लेनी होती है, दशहरा के टाइम मार्केट में मिल रही होती है तो आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आपको नहीं मिल पा रही है कुल्हड़, तो आप जो है पेपर के जो दोने आते हैं उनमें भी ये रख सकते हैं। जो बड़ के पत्ते के दोने होते हैं उनमें भी ये रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे खील से बताशों से आपको भर लेने हैं। खील बताशे जो हैं, जो चित्र है उन पर भी चढ़ाया जाता है, अपने मंदिर में भी चढ़ाएं, माता दुर्गा को भी भोग लगाएं। आज के दिन जो है नवरात्रि की पूजा भी उठाई जाती है। पूजा कैसे उठानी है, सारे सामान का क्या करना है, सभी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं ताकि आपको सभी जानकारी मिल जाए। तो अब ये जो 10 कुल्हड़ भरे हैं इन पे बताशा रख के ये चारों तरफ रख देंगे। तो मैं चारों तरफ ये कुल्हड़ रखेंगे। और अब आपको लेने हैं 10 गोबर के मुख बनाने हैं। आपको रावण के मुख बनाए जाते हैं। अब अगर आपको ताज़ा गोबर नहीं मिल रहा हो तो क्या करें, ताज़ा गोबर मिल जाए तो ताज़े गोबर के आप बनाकर रखें। और अगर आपको ताज़ा फ्रेश गोबर नहीं मिल रहा हो तो इस प्रकार से जो कंडे आते हैं सूखे गोबर के, क्योंकि अल्टीमेटली गोबर ही है ये भी और वो भी, तो आप इस प्रकार से सूखे कंडे गोबर के रख सकते हैं। तो अगर किसी भी कारण से नहीं मिल पा रहा हो आपको फ्रेश गोबर तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से सूखे गोबर के कंडे रखकर आप आराम से रावण के 10 मुख बना सकते हैं। और इन्हें आपको 2 आगे 2 पीछे ऐसे करके, मतलब चित्र के आसपास ही रख देना है। फिर जो आपने 10 कुल्हड़ भर के रखी होगी वो भी यहीं पर रखेंगे। तो इस प्रकार से सारी कुल्हड़ आपको एक एक करके रख लेनी है। मैं एक साइड पर 5 रख रही हूँ और दूसरी साइड पर 5, आप पाँचों एक ही तरफ भी रख सकते हैं। तो 4 मैंने राइट साइड रखी है, 4 लेफ्ट साइड और 2 कुल्हड़ पैरों के पास रखी है। तो इस प्रकार से आपको चारों तरफ अपनी कुल्हड़ रख लेने हैं। और अब आपका ये दशहरा का जो मांडना है वो तैयार है। अब ये जो गोबर के 10 मुख बनाए हैं, कुल्हड़ रखी हैं, चित्र बनाया है, ये सबका पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए सबसे पहले करेंगे तिलक। तो आप तिलक रोली से कर सकते हैं, हल्दी से कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे गणपति जी का पूजन। तो जो हमने स्वस्तिक बनाया था उस पर रोली चावल चढ़ाते हुए गणपति जी का पूजन कर लेंगे। ज़्यादातर ऐसे पूजा नॉर्थ इंडिया में करी जाती है। और अगर आप जो है सरस्वती माता की भी पूजा करते हो आज के दिन, राम जी की पूजा कैसे करें वो भी वीडियो मेरे चैनल पर आएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसके बाद राम जी को जो है तिलक करेंगे, रोली से उनका तिलक करेंगे, तिलक पर चावल चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान को चावल चढ़ाकर अब ये आपको जो बनाएंगे आप चित्र, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन आपको ऐसी होनी चाहिए कि पूजा करते वक्त आपका मुख ईस्ट साइड की तरफ हो। यानी भगवान का जो फेस आप बनाएंगे, मुख बनाएंगे, वो ईस्ट यानी पूरब तरफ की ओर मुख करता हुआ आपको बनाना है। भगवान का सिर जो है वो पूरब की तरफ, पूर्व की ओर होना चाहिए। ये जो गोबर के आपने 10 मुख रखे हैं अब इन पर भी तिलक करेंगे, हल्दी और कुमकुम चढ़ाएंगे। इस प्रकार से हल्दी किसी भी पूजा में बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए भगवान को हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे।
और माता दुर्गा को भी आज के दिन हल्दी और कुमकुम दोनों ही ज़रूर से चढ़ाएं। साथ ही साथ आप सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। फिर 10 मुखों पर चावल अर्पित करेंगे, तो इस प्रकार से चावल चढ़ाएंगे। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सब घर वाले मिलकर ये पूजा करें। स्पेशली घर के जो सबसे बड़े मेंबर होते हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली, वो ये पूजा ज़्यादातर करते हैं। लेडीज़ जो घर की बहन बेटियां होती हैं वो मांडना बना देती हैं, और उसके बाद जो है सबसे बड़े जो होंगे घर के वो पूजा करते हैं सबसे पहले। फिर फूल चढ़ा देंगे, तो इस प्रकार से फूल चढ़ाएंगे। और फूल चढ़ाने के बाद आपको नौरते यानी जो ज्वारे होते हैं वो चढ़ाने हैं। तो मैं अभी पहले के ज्वारे चढ़ा रही हूँ। मेरे जो पहले के उगे हुए थे, आपके जो नवरात्रि में उगे होंगे वो आपको चढ़ाने हैं। नवरात्रि के ज्वारे दशहरा वाले दिन ही तोड़े जाते हैं, और दशहरा से पहले नहीं तोड़ना होता है उन्हें। दशहरा वाले दिन आपको नवरात्रि के ज्वारे तोड़ने हैं, और उसके बाद उन्हें सबसे पहले यहाँ चढ़ाना है, अपने मंदिर में चढ़ाना है, दुर्गा माता के पास चढ़ाना है। और फिर अपने भाइयों के और घर के जेंट्स के कानों पर ज्वारे रखे जाते हैं। तो आपको जो है ये पूजा करने के बाद अपने घर के जितने भी जेंट्स आपके भाई होंगे, पापा, उन सबको आपको तिलक करना है और उनके कानों पर ज्वारे रखने हैं। तो यहाँ पर ज्वारे चढ़ाएंगे। अब जो 10 मुख होंगे, 10 मुखों पर ज्वारे अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से ज्वारे अर्पित करके जो चित्र बनाया है वहाँ पर भी ज्वारे चढ़ाएं। अपनी किताबों में, अपनी ऑफिस में, अपना जो है तिजोरी में, सब जगह थोड़ी थोड़ी ज्वारे रखनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी ज्वारे अपनी तिजोरी, ड्रॉवर में, पूजा पाठ के सामानों में, हर जगह आप थोड़े थोड़े ज्वारे चढ़ाएं। और इसके बाद खील बताशा, जैसे मैंने बोला था खील चढ़ानी होगी, तो आप खील चढ़ाएं। अब आज के दिन बच्चों को अपनी पुस्तकों का पूजन ज़रूर से करना चाहिए। तो आपकी जो भी पुस्तक होगी उसका पूजन ज़रूर से करें। अपनी स्कूल की किताबों का, स्कूल बैग का, उसका पूजन ज़रूर से करें। आपका अपने ऑफिस के सामानों का, रजिस्टर्स का, बुक्स का, अपनी किचन के सामानों का, इन सब का पूजन करना चाहिए आज के दिन, दशहरा के दिन। साथ ही साथ अगर आपकी दुकान हो तो दुकान में बही खाता जो भी होगा, बिल बुक, इनवॉइस एट्सेट्रा, उनको आप आज के दिन बनवा सकते हैं या ख़रीद के ला सकते हैं। और उनकी पूजा दिवाली के दिन होगी। यानी दिवाली के लिए जो भी नया बनाया जाता है, बिल बुक एट्सेट्रा जो भी आप बना रहे हो, उसे आप आज के दिन खरीद कर ला सकते हैं या उसे बनने का ऑर्डर दे सकते हैं। क्योंकि दशहरा का दिन बहुत शुभ माना जाता है किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए। इसीलिए आज के दिन अपने जो है आप ये सब चीज़ों का ऑर्डर दे सकते हैं। फिर आप जो है वस्त्र रूपी मोली अर्पित करें। तो पुस्तकों पर भी मोली चढ़ाएं, जो चित्र बनाया है वहाँ पर मोली चढ़ाएं, जो 10 मुख हैं उन पर भी आप मोली चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से मोली चढ़ाने के बाद आपको आरती करनी है, दिया दिखाएंगे सभी जगह पर, पुस्तकों को दिया दिखाएं, फूल चढ़ाएं। और इस प्रकार से अपनी पुस्तकों के अंदर भी थोड़े थोड़े ज्वारे रखें, ज़्यादा नहीं पर थोड़े से ज़रूर से रखने चाहिए। ज्वारे जो हैं हमारे घर में शुभ माने जाते हैं, बरकत को दर्शाते हैं, ग्रोथ को दर्शाते हैं, इसलिए उन्हें चढ़ाया जाता है। और अगर किसी भी रीज़न से आपके घर ज्वारे नहीं उगे हों तो आप मंदिर से ला सकते हैं। भगवान के मंदिर में से जाकर आप ज्वारे ले आइए। मंदिर सबका घर होता है, तो वहाँ से ज्वारे लाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो है भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में आज के दिन खीर पूरी विशेष रूप से बनाई जाती है। तो आप खीर पूरी या जो भी आपके यहाँ भोग लगता हो वो चीज़ बना सकते हैं। मार्केट से भी कोई मिठाई खरीद के ला सकते हैं। साथ ही साथ जब आपने अपने भाइयों और घर के जेंट्स के कानों पर ज्वारे रखेंगे तो उनको भी कुछ मीठा खिलाएं। इसके बाद आपको पूजा उठानी कैसे है, ये खील बताशों का क्या करेंगे। खील बताशे प्रसाद ही होते हैं, आप सब घर वाले खा सकते हैं। छोटे बच्चों को खिला सकते हैं, ज़्यादातर बच्चों को खिलाया जाता है, बाकी सभी में आप बांट सकते हैं। ये प्रसाद होता है तो सभी घर वाले इसे प्रसाद स्वरूप में खा सकते हैं। फिर आपको ये 10 मुख का क्या करना है। तो ये खील बताशे आप उठाने के बाद ये 10 मुख जो होंगे गोबर के, ये आप उपलों की तरह यूज़ कर सकते हैं। किसी भी हवन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। तो किसी भी हवन में जो ये 10 मुख, अगर आपने फ्रेश गोबर यानी ताज़ा गोबर होगा, गीला होगा, उसके अगर मुख रखे हैं तो आप उसको धूप में सुखा लीजिए और बाद में हवन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर सूखे रखे होंगे तो आप डायरेक्टली इन्हें अच्छे से उठाकर रख लीजिए, हवन में काम आ जाएंगे। जो भी ज्वारे इन पर चढ़ाए होंगे आपने, ये ज्वारे आप पौधों में डाल दीजिए। पौधों में किसी भी गमले में, खाली मिट्टी में, साफ जगह पर फूल और ये जो ज्वारे होंगे ये डाल दीजिए। ये जो 10 मुख हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनका आप हवन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
वस्त्र रूपी मोली जो चढ़ाई होगी, जो भी प्रसाद चढ़ाया होगा वो आप, जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया होगा वो आप सब ग्रहण कर सकते हैं। जो 10 मुख हैं वो उठा लीजिए हवन के लिए, और जो भी सूखा रोली कुमकुम चावल होगा वो यहीं पर डाल दीजिए। आप बाद में इसे जब मांडना उठाएंगे तब ये सब भी उठ जाएगा। तो एक एक करके सारे 10 मुख उठा लेंगे, और इन्हें अगर गीले हो तो धूप में सुखा लीजिए, वरना आप ऐसे ही डायरेक्ट इन्हें रख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ गोबर के कंडों का बॉक्स सब मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखे हुए हैं, तो आप इसमें ऐसे करके बॉक्स में पन्नी में करके रख सकते हैं। तो ये आपको दिवाली पे या आगे जब भी हवन करना होगा तब काम आ जाएंगे। अब आपको एक साफ़ कपड़े से ये चित्र उठाना है, क्योंकि ये भगवान का चित्र है, तो साफ़ सुथरे कपड़े से आपको उठाना है, झाड़ू से नहीं उठाना है। तो पहले साफ़ कपड़े से एक जगह इकट्ठा करिए, और फिर इसे आप अपने हाथ से उठाकर, किसी भी चीज़ की सहायता से उठाकर पौधों में डाल दीजिए, क्योंकि इसमें आटा और हल्दी है तो पौधों में डालने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे पानी में घोल भी सकते हैं, और पानी में घोलकर सब थोड़ा थोड़ा पौधों में डाल दीजिए, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसे अच्छे से एक प्लेट में उठाकर और उसके बाद पौधों में डाल दीजिए। इस प्रकार से उठाकर आपको ये सारा पौधों में डाल देना है। और उसके बाद जो नीचे गेरू से अगर आपने लिपा होगा, गेरू से नीचे मांडना ज़रूरी नहीं है। अगर गेरू लगाया हो तो फिर आप पानी डालकर जगह को अच्छे से धो लीजिए। अगर आपने जो है, आप धो भी सकते हैं या फिर मेरी तरह सिर्फ थोड़े से पानी से पोंछ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से अब थोड़ा सा पानी डालते हुए आपको अच्छे से ये हटा लेना है। इस तरीके से आप अपनी दशहरा की पूजा कर सकते हैं। विसर्जन किस प्रकार से करना है वो भी मैंने बता दिया। शाम के समय दशहरा के दिन आप जो है रावण दहन कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन अपने वाहनों का पूजन किया जाता है। नई गाड़ी और व्हीकल्स खरीदने के लिए भी आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो आप अपनी दुकान की, वाहनों की, अपने घर के जितने भी व्हीकल्स होंगे उनकी पूजा भी करें, और इस तरीके से बाद में जो आपने जिस कपड़े से पोंछा होगा उसी कपड़े से पानी डालकर पोंछा लगा लीजिए, और इस तरीके से आपकी दशहरा की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। आगे आने वाले सभी फेस्टिवल्स के वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लास्ट में पूजा स्थान को प्रणाम करके पूजा पूर्ण करें।